आज की दुनिया में हर कोई चिंता और परेशानियों में घिरा हुआ नजर आता है। जिसके पास कुछ नहीं है वो बहुत कुछ पाने के लिए परेशान है, और जिसके पास है वो उसके खो जाने के डर से परेशान है। जितने लोग आज डिप्रेशन और आत्महत्या का शिकार हो रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं हुए, क्योंकि आज हम चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमारे साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाए तो हम ये मान लेते हैं कि हमारी सारी ज़िंदगी ही खत्म हो गई है। लेकिन पॉल ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को तब भी जिंदा दिली और हिम्मत से जिया जब जिंदगी ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। पॉल अलेक्जेंडर का जन्म सन 1946 को अमेरिका में हुआ था, और उनकी ज़िंदगी के पहले 6 साल बिल्कुल वैसे ही गुजरे जैसे कि किसी आम बच्चे के गुजरते हैं। लेकिन 1952 में अचानक वो पोलियो की चपेट में आ गए, जिस कारण गर्दन से नीचे का उनका सारा शरीर पैरालाइज्ड हो गया, और सांस लेने के लिए भी वो एक मशीन के मोहताज हो गए। वो 1.5 साल तक अस्पताल में रहे, और इस बीच डॉक्टरों ने उन्हें फ्रॉग ब्रीदिंग नाम की सांस लेने की एक तकनीक सिखाई, जिसके चलते वो खुद ब खुद सांस ले सकें। लेकिन बावजूद इसके वो आयरन लंग यानी कि सांस लेने वाली मशीन पर निर्भर थे, क्योंकि खुद से सांस लेने पर वो बहुत जल्दी थक जाते थे। अस्पताल से घर आने पर भी उन्हें अपने दिन का ज़्यादातर हिस्सा आयरन लंग में ही बिताना पड़ता था। पोलियो की इस बीमारी ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया था। वो हिलजुल नहीं सकते थे, और छोटे से छोटा काम करने के लिए भी उन्हें किसी की मदद चाहिए होती थी। लेकिन बावजूद इसके पॉल ने अपनी ज़िंदगी को जीने का फैसला किया। उनका सपना वकील बनने का था, और उन्होंने इस सपने को पूरा करने का फैसला किया। पॉल ने 1967 में 21 साल की उम्र में हाई स्कूल पास किया, और तब घर से ही पढ़कर पास होने वाले वो पहले इंसान थे। इसके बाद ऐसे ही 1978 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पास की। 1984 में उन्होंने लॉ की डिग्री ली, और 1986 में 40 साल की उम्र में बार काउंसिल का एग्ज़ाम पास करके वो एक वकील बन गए। पॉल के लिए पढ़ने से ज़्यादा कॉलेज में एडमिशन लेना मुश्किल रहा, क्योंकि कई सालों तक कॉलेज ने उनकी एडमिशन सिर्फ ये कहकर रद्द कर दी थी कि पॉल जैसा इंसान कैसे पढ़ पाएगा। वकील बनने के बाद पॉल ने कई सालों तक लोगों के लिए कानूनी सलाहकार के तौर पर काम किया। पॉल के क्लाइंट्स पहले उन्हें आयरन लंग में देखकर हैरान हो जाते थे, लेकिन फिर उनकी जिंदा दिली को देखकर उन पर भरोसा करते थे। पॉल कहते हैं कि चाहे पोलियो ने उनका सब कुछ छीन लिया, लेकिन फिर भी वो मुझे हरा नहीं पाया, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में मैंने वो सब कुछ किया जो मैं करना चाहता था। लोगों को उत्साहित करने के लिए पॉल ने अपनी आत्मकथा भी लिखी, और वो कहते हैं कि ये मायने नहीं रखता कि आप कौन हैं या फिर किस हालात में हैं, अगर निश्चय दृढ़ हो तो आप सफल हो सकते हैं। इस वीडियो के बनने तक पॉल अभी जिंदा हैं और 75 साल के हो चुके हैं। बढ़ती उम्र ने उनकी मुश्किलों को कुछ बढ़ा दिया है, लेकिन बावजूद इसके उनकी जिंदा दिली आज भी कायम है। पॉल की सारी जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, और ये एहसास कराती है कि हम कई बार कितनी छोटी परेशानियों को देखकर हार मान जाते हैं और निराश हो जाते हैं, लेकिन सफल होने के लिए कितने दृढ़ निश्चय की ज़रूरत होती है। तो अगली बार जब आप कहीं मुश्किल में घिर जाएं और पीछे हटने का सोचें, तो एक बार पॉल अलेक्जेंडर की कहानी को ज़रूर याद कीजिएगा। यकीनन ये आपको हिम्मत और उत्साह देगी। क्या आप पॉल जैसे और जिंदा दिल इंसानों की कहानी सुनना चाहेंगे? कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए फोटो लवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।